नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की हमारी नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के साथ कुछ ऐसे ट्रिक शेयर करने जा रही हूँ जो कि आपकी डेली लाइफ में बहुत काम आएंगे। इस आसान से जुगाड़ से आपका आधा काम तो चुटकियों में हो जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाना। अब मैं बात कर रही हूँ, जब भी किचन में खाना बनाते हैं तो सब्जी का ढक्कन ऊपर से जब हटाते हैं ना, तो देखिए सब्जी उबलती रहती है, जिसकी वजह से उसमें पूरी तरह से भाप बनी रहती है। गलती से भी आपने ढक्कन को इस तरीके से हटाया ना, डायरेक्ट आपके हाथ पर इतना भाप लग जाती है, छाले निकल आते हैं, जलन होने लगती है। तो ये खासकर उन लोगों के साथ में होता है जिनको किचन में नए नए काम करने के लिए भाई शुरुआत की है, और बहुत लोगों को ऐसे जानकारी नहीं होती। तो आप ढक्कन को इस तरीके से खींचिए, आगे की ओर खींचेंगे ना तो ढक्कन आगे की ओर आ जाएगा और भाप जितना है पीछे के साइड में निकलने लगेगी। चाहे वो चाय का बर्तन का ढक्कन हो या फिर सब्जी के ऊपर से ढक्कन हटाना हो, किसी भी तरीके से आप ध्यान रखिए इस बात को, जिससे कि आपका हाथ कभी नहीं जलेगा। और रोटी सेकते भी समय आप ध्यान रखिएगा, रोटी जब फूलती है ना तो उसमें से अगर कहीं भी फूट गई तो उससे गैस बहुत ज़ोर से निकलती है, उससे भी आप बचिए। करने के लिए सोचते हैं तो भाई बच्चे लोग हैं या फिर जिनको नहीं आता सिलाई मशीन में सिलाई करना, तो उनके लिए तो ये ट्रिक काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। अब देखिए, सबसे पहली बात हम आपको बताते हैं कि जब हम देखिए सुई जो होती मशीन की ना, अगर इस तरह से नीचे की ओर दबी रहेगी तो आप इसकी बॉबिन नहीं निकाल पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ इसकी बॉबिन को निकालने का जो तरीका है। हमें इस तरीके से सुई को ऊपर करना है और चाप जो होता है उसको ऊपर की ओर उठाना है। और जब यहाँ पर देखिए जो इसमें स्क्रू लगा होता है, हल्का सा इसको हम प्रेस करेंगे ना तो ये अपने आप बॉबिन निकल जाती है। और इसके बाद क्या है कि इसमें जो हम चकरी को लगाते हैं, इसको भी नहीं पता होता है। बहुत लोगों को मैंने देखा ना, इसको लगाने का तरीका नहीं आता है। तो आप इस तरीके से बॉबिन के अंदर चकरी को रखिए और धागे को यहाँ पर इस तरीके से घुमाना है, ऐसे करके। अब इस तरीके से हम बॉबिन को सही से लगा पाएंगे। अब ये जो धागा लग गया है, इसके बाद क्या है, हम इसको लगाने का तरीका अंदर भी बताएंगे। सबसे पहले हमें देख लेना है कि नीचे मशीन में कोई धागा तो नहीं फंसा है, नहीं तो हमारी सिलाई अच्छे से नहीं होगी। अब जब भी हम बॉबिन को अंदर सेट करेंगे तो अब देखिए इस तरीके से नहीं लगाना है। जब तक हम इसका ये नहीं प्रेस करेंगे, स्क्रू छोटा सा बटन होता है मान लीजिए, ये इसको जब तक नहीं खींचेंगे तब तक ये अंदर नहीं बैठेगा। और यहाँ पर हल्का सा एक छोटा सा इसको बैठाने के लिए कट लगा होता है, बस इसी पे से सेट करना होगा। अब इस तरह से हमारी बॉबिन हो जाती है सेट। और इसके बाद क्या है कि देखिए चाप को नीचे नहीं रखना है, पहले हमें ऊपर सुई में जो धागा पड़ा हुआ है इसको इस तरीके से पकड़ना है और इस तरह से 2 बार करके सुई को नीचे तरफ जैसे हम करेंगे, थोड़ा सा चक्का चलाएंगे ना तो नीचे से ये धागा ऊपर की ओर निकाल लेगी सुई। अब ये हमारी जो मशीन है एकदम बढ़िया से तैयार हो गई सिलाई करने के लिए। ये छोटी छोटी सी चीज़ें जिनको हम ध्यान नहीं करते हैं और बहुत लोगों को इसके बारे में जानकारी भी नहीं होती है, तो भाई इस तरीके से आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए और सभी के साथ में शेयर कर देना। अब चलिए देख लेते हैं अगला ट्रिक। ये किचन से रिलेटेड, जैसे कि आपके घर में अगर मिक्सर मशीन है तो देखिए जब नए नए हम मिक्सर मशीन ख़रीद कर लाते हैं, भाई सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जिन लोगों के घर में नहीं होती है उनको नहीं पता होता है इसको कैसे चलाना है, किस तरीके से इसका सब कुछ हमें ध्यान रखना होता है। तो देखिए जब भी हम सबसे पहले आप चलाना सीख लीजिए, उसके बाद में जब मसाला पीसते हैं तो क्या है कि इसका जो ढक्कन है डायरेक्ट हम अपने आप जो है आगे की तरफ खोल देते हैं, जिससे कि जितना भी इसमें मिर्ची का झार होता है वो हमारे तुरंत हमारे मुंह की तरफ आता है और हमें बहुत दिक्कत हो जाती है। इसके बारे में भी बहुत लोगों को मैंने देखा है जो कि ये काम उल्टा ही करते हैं। तो भाई सबसे पहले आप ढक्कन को आगे की तरफ ना उठा के थोड़ा पीछे के साइड में उठाइए, जिससे इसके जितना भी मसाले का झार होगा वो निकल जाएगा। फिर आप ढक्कन को इस तरीके से पकड़ के रखिए ताकि मसाला अगल बगल कहीं नीचे ना गिरे, तो इससे आप जो है आपका किचन साफ़ सुथरा रहेगा। अब अगली जो ट्रिक है ये मिक्सर मशीन को लेकर ही है। तो देखिए कभी कभी लाइट चली जाती है तो हम जो मशीन को चालू करके छोड़ देते हैं ना, तो ये बटन भी हम घुमाना भूल जाते हैं, जिससे हमारी मशीन अपने आप चलने लगती है। इससे आपको दिक्कत हो जाएगी। आप ध्यान से आप इस काम को ज़रूर करना कि बटन को बंद करना ना भूलिए। ये देखिए
ये भी आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं करते हैं, जिससे कि गलती हो जाती है, और गलती एक बार होती है तो उसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, और प्लग लगाने से पहले बटन को ज़रूर चेक करें। अब चलिए देख लेते हैं अगला, जो छोटा सा आइडिया है, काम का है, घरेलू है। तो भाई ये देखिए, जैसे कि हमारे जो घर में कैंची होती है कपड़ा काटने वाली, और अब देखिए इसको सेफ रखने का जो तरीका है, जो लोग हमेशा ही सिलाई वगैरह करते हैं तो उनके तो हमेशा ही कैंची चलती रहती है, लेकिन जिन लोगों को ज़रूरत कम पड़ती है तो ये जो कैंची है ना, इसमें जंग भी लग जाता है। और जंग लगने से बचाने के लिए आप इस तरह से मशीन वाला तेल लेकर कैंची के ऊपर अच्छे से लगा दीजिए, इससे जंग नहीं लगता है कैंची में। मशीन का जो तेल होता है बहुत अच्छा होता है। आप किसी भी लोहे की चीज़ में लगा के रखेंगे, जो लोहे का सामान हो, तो उस पर जंग नहीं लगेगा। इस तरह से टेलर लोग भी कैंची में तेल लगा के रखते हैं मशीन का, यानी ऑयल, तो कैंची में जंग नहीं लगता है। इससे हमारी कैंची की धार भी अच्छे से बनी रहती है। अगर जंग लगेगा तो धार भी धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाती है। और इसके बाद देखिए, अगर तेल बहुत लगा है, आपको तुरंत कपड़ा काटना है, तो तेल को पहले अच्छे से किसी भी कपड़े से इसको साफ कर लें। तो ये भी मुझे टेलर मास्टर ने ही बताया है, मैं ये हमेशा ही काम करती हूँ, जिससे कि कैंची में जंग नहीं लगता है। बाकी कैंची तो पुरानी हो चुकी, इसलिए आपको इस तरह से दिखाई दे रही है। और मेरी कैंची की धार ख़त्म हो गई, इसको तेज़ करने का जो तरीका है वो भी आपको इस वीडियो में शेयर करूँगी। चलिए अब हम देख लेते हैं कैंची की धार तेज़ करने का जो घरेलू आइडिया है। तो भाई यहाँ पर मैंने कैंची लिया है, और ये जो रखा है मेरे पास चूड़ी का डिब्बा, तो इसमें मैं चूड़ी लेकर जो आई हूँ वही है। अब ये देखिए, इस तरीके से जो कांच की चूड़ी होती है, आपके पास जो भी कांच की चूड़ी है वो ले लीजिए। तो ये थोड़ा अच्छी रहती है ना, रेड कलर की या इसमें के कोई भी कलर हो, तो ये कांच अच्छा होता है और पक्का होता है। तो इसी चूड़ी से हम कैंची की धार तेज कर सकते हैं एकदम बढ़िया तरीके से, और घर पर ही बिना पैसे खर्च किए। अब क्या करना, हमने यहाँ पर 2 चूड़ी ले लिया है, और इस तरीके से कैंची को लेना है, चूड़ी के बीच में रख के इसको 10 से 15 बार 20 बार आप इसको इस तरीके से चलाइए, और धीरे धीरे करके देखेंगे कैंची की धार बहुत तेज़ हो जाएगी। बहुत टाइम हो गया मैंने अपनी कैंची की धार नहीं लगवाई है, तो ऐसे ही छोटे छोटे कुछ घरेलू नुस्खे मैं ट्राई करती रहती हूँ, जिससे कि हमारी कैंची भाई चल रही है अभी भी। और अभी भी मुझे कपड़ा काटना था तो दिक्कत हो रही है, और मेरे यहाँ से बाज़ार बहुत दूर है, तो मैं किसी को बोल नहीं सकती हूँ, यानी व्यवस्था नहीं है किसी को देकर मैं कैंची लगवा पाऊँ, तो इसलिए मैं ऐसे ही अपना इस कांच की चूड़ी से इसकी धार तेज़ कर रही हूँ, और साथ ही आप लोगों के साथ भी ये आइडिया शेयर किया है। अगर आप हाथ में कांच की चूड़ी पहनी वुमेन हैं, तो आप हाथ की चूड़ियों से ही इसकी धार तेज कर सकते हैं। ये हमारी आजी का बताया हुआ नुस्खा है, जो कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। अब देखिए, मुझे भी अच्छा लग रहा था कि मेरी कैंची कितना पहले चल नहीं रही थी, और अभी अच्छे से कपड़ा कट जा रहा है। ये देखिए, इस तरीके से बढ़िया अच्छे से कपड़ा कट गया है। आप लोगों को अगर ये आइडिया पसंद आए तो ज़रूर आप अपने घर की कैंची की धार तेज कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों, आपके डेली लाइफ में कहीं ना कहीं ये टिप्स ज़रूर काम आएंगे। तो आज के लिए बस यहीं तक थी वीडियो। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहे ये टिप्स, तो ज़रूर एक प्यारा सा कमेंट करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही डेली वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर